नया रूम। गट्टू और चिंकी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी दीवार पर सीलन की वजह से एक परत नीचे गिरती है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे गिर गया? रुको, मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी पापा इधर आओ ना आप। हाँ मम्मी। अरे क्या हो गया, इतनी आवाजें लगा रहे हो? चिंकी मम्मी को आवाज लगाती है और मम्मी पापा दोनों ही उनके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? पापा देखो ना, वो दीवार से कैसी लेयर गिर गई। सारा कलर ही खराब हो गया। देखो ना मम्मी। इसको सीलन कहते हैं बेटा। जब दीवारें ठंडक सोख लेती हैं तो ऐसा होता है। हाँ बेटा, या आसपास पानी का लीकेज हो तब भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ लीकेज तो नहीं है, लेकिन इस साल बारिशें बहुत अधिक हुई थी ना, ठंडक बढ़ गई है शायद इस वजह से। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही हूँ, 3 साल हो गए इस रूम को बने। अब समय आ गया है कि हम लोग इसको रेनोवेट करें। हाँ सही कह रही हो। मैं कल ही कारीगर और पेंटर को बुला लेता हूँ। बारिशें बंद हो गई हैं, यही सही समय है रूम को रिनोवेट करवाने का। वाह, क्या अब हमारा रूम एकदम नए जैसा हो जाएगा? हाँ बेटा। कितना मजा आएगा ना गट्टू। मैं तो पिंक कलर करवाऊंगी। पिंक कलर बिल्कुल नहीं होगा। लो, कारीगर आया नहीं, लड़ाई अभी से शुरू। अगले दिन रूम में कारीगर और पेंटर आ जाते हैं। दोनों ही सभी दीवारों को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। ज्यादा सीलन नहीं है, इसको बस अब मरम्मत और रंग रोगन की जरूरत है। ठीक हो जाएगा एकदम। इस बार कलर अच्छे वाला करवाना आप। हाँ, कलर शेड आप लोग चूज करके बता देना। कुछ 4 डब्बे लगेंगे, मैं कैशियन पेंट लगा दूंगा। हाँ ठीक है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। तब तक गट्टू और चिंकी चलो कलर शेड डिजाइन कर लेते हैं। चलो कलर शेड डिसाइड करते हैं। हाँ चलो, ब्लू कलर, पिंक कलर, मैंने कह दिया बस। दोनों तकिए से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मम्मी बीच में बचाव करती हैं। अरे अरे, तुम दोनों लड़ाई मत करो। हम बेस्ट कलर करवाएंगे रूम में और सबसे सुंदर रेनोवेट करेंगे। पापा कारीगर और पेंटर से बात खत्म करके वापस कमरे में आ जाते हैं। लो भाई, मैंने अपनी तरफ से तो सब डील पक्की कर दी है। परसों से ये लोग काम पर लग जाएंगे। पूरे 1 हफ्ते में रूम की मरम्मत और कलरिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर का सामान हम खुद रेनोवेट करेंगे। इस बार किसी डिजाइनर को मत बुलाना। ठीक है। 2 दिन बाद कारीगर अपने मजदूरों के साथ काम पर लग जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी तब तक मम्मी पापा के कमरे में ही होते हैं। अंकल, आप क्या करेंगे सबसे पहले? बेटा, सबसे पहले हम पहले वाला कलर खुरच कर अलग कर देंगे और जहाँ जहाँ सीलन है वहाँ पर सीमेंट और अच्छी पुट्टी लगाकर उस जगह को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो कलर कब करेंगे? सब कुछ क्लीन करने के बाद और मरम्मत करने के बाद हम उसको कलर कर देंगे। और 2-3 दिन लगातार काम चल रहा होता है। गट्टू और चिंकी ये सब देख रहे होते हैं और अपने रूम को नई शेप लेते हुए देख रहे होते हैं। उधर मम्मी भी खुश हो रही होती है कि दोनों का रूम अब फिर से नया जैसा दिखने लगेगा। मम्मी कितना मजा आएगा ना। मैं अब राइट साइड में अलमारी लगाऊंगी। ठीक है। और गट्टू, आपकी कोई खास इच्छा? पहले रूम रेडी तो हो जाए मम्मी, उसके बाद हम मिलकर इसको सजाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर गट्टू और चिंकी का रूम पूरी तरीके से सेट हो जाता है और हम देखते हैं कि गट्टू और चिंकी दोनों की चॉइस का ध्यान रखते हुए पेंटर ने स्काई ब्लू और पिंक दोनों कलर के वॉल रखे। दोनों साइड हो जाओ, मैं आपका बेड सेट कर देता हूँ। मम्मी भी सामान ला ला कर ढेर लगाती है। चिंकी भी अपनी डॉल सेट को एक कोने में सजा रही होती है, तो वहीं गट्टू भी वापस बास्केटबॉल की बास्केट को सेट कर देता है। ये बास्केट बस इतनी ही ऊंची ठीक लगती है, वरना बार बार कूदने पर भी टारगेट नहीं लगता। गट्टू, कुछ नया सामान भी अपनी मम्मी के साथ चेक कर लेना, हम ऑर्डर कर देंगे। ठीक है पापा। पापा, मेरे को एक छोटी अलमारी अलग से दिलवा दो ना, उसमें सब खिलौने सेट कर दूंगी। ठीक है बेटा, इस संडे को हम मार्केट जाएंगे। आप दोनों को अपने रूम के लिए जो जो लाना है पहले उसकी लिस्ट बना लेना। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा के ऑफिस जाने के बाद गट्टू और चिंकी दोनों अपने अपने सामान की लिस्ट बना रहे होते हैं। कुछ नाम देखकर मम्मी कहती हैं, अरे इनमें से बहुत सारा सामान तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, अमेज़न और जिमकार्ट पर। मैं अभी अपना फोन लाती हूँ, तुम दोनों अपने पसंद के सामान चूज करते जाना। वाह! मम्मी ऐप खोल कर बैठती है और उसमें सामान देख रही होती है। मम्मी, ये वाला पेंटिंग, ये डॉल हाउस और ये किचन सेट ऑर्डर कर दो ना। हाँ, और मेरे लिए वो पेंटिंग जिसमें मैसी हो, साथ ही एक नई फुटबॉल नेट भी। मम्मी, मैं पहले वही सामान ऑर्डर करूंगी जो जरूरी हो।
चिंकी, अपना किचन सेट बाद में भी आ सकता है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है मम्मी। मम्मी, पहले वाली स्टडी टेबल भी अब पुरानी हो गई है, क्या वो भी ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसको हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे, उसको खरीदने हम पापा के साथ बाजार जाएंगे। हाँ, वही अच्छा रहेगा मम्मी। मैं सब टेबल चेयर पर बैठ के देख लूंगी। धीरे धीरे ऑनलाइन सामान आने लगता है और गट्टू चिंकी उसको कमरे में लगाने लगते हैं। कमरा कितना सुंदर लगने लगा है ना गट्टू? हाँ चिंकी। संडे वाले दिन सब लोग बाजार जाते हैं। क्या फर्नीचर शॉप जाने से पहले हम पानी पूरी खा सकते हैं? पापा ये सुनकर हंसने लगते हैं और सबको पहले फूड स्टॉल ले जाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा बच्चों। उसके बाद सब लोग फर्नीचर शॉप जाते हैं। गट्टू और चिंकी अलग अलग टेबल चेयर पर बैठकर देख रहे होते हैं। और ये टेबल कितना सुंदर है, क्या इसमें रैक लग सकता है अलग से? हाँ लग जाएगा, पहले आप पसंद कर लो, बाद में हम कस्टमाइज कर देंगे इसको। मम्मी, मुझे वो वाली टेबल पसंद आई, उसमें ऊपर अलग से बोर्ड भी है। ठीक है बेटा, आपके लिए वो ले लेंगे। आप बस सामान पसंद कर लें, घर में भेजने की जिम्मेदारी हमारी। इस तरह से सामान ऑर्डर करके सब घर आ जाते हैं। अगले दिन सब सामान ऑटो पर घर आ जाता है। मम्मी, हमारी टेबल आ गई। फिर क्या, गट्टू और चिंकी अपनी अपनी टेबल को सेट करवाकर उस पर बैठे होते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। उनका रूम अब पूरी तरीके से रिनोवेट हो चुका था। मम्मी और पापा भी दोनों को टेबल पर देखकर बहुत खुश होते हैं। बेबी का मेकअप। बहुत समय पहले किसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बेबी नाम की 7 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी की मम्मी बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को अपनी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता था। मम्मी को देखकर वो हमेशा सोचती थी कि मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। इस पर मम्मी गुस्सा हो गई और डांटते हुए बोली, बेबी, मेकअप बड़ों की चीज है, इसीलिए तुम मेकअप को कभी भी हाथ नहीं लगाओगी। मम्मी के ऐसा डांटने पर बेबी मान गई, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। एक दिन स्कूल में क्लास टीचर ने भी सभी बच्चों से कहा, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट दूंगी। ये सुनकर बेबी बहुत खुश हुई। कल मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल आऊंगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को बताई। मम्मी, टीचर ने कहा है कल स्कूल में पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग है, इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। ठीक है बेबी, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जरूर चलूंगी। उम्मीद है टीचर तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेंगी। नहीं मम्मी, टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन बेबी सुबह जागकर जल्दी से तैयार होकर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी, आप तैयार हो गए? हाँ हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ। ये कहकर मम्मी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मेकअप करने लगी और हमेशा की तरह बेबी खुशी से मम्मी को मेकअप करते देखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने अपना हैंडबैग उठाया और वो दोनों स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही मम्मी और बेबी कुछ कदम स्कूल के अंदर गए, सभी बच्चे बेबी की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। समझे भी क्यों ना, मेरी मम्मी इतनी सुंदर जो लग रही है। वो दोनों कुछ कदम आगे चले तो एक दूसरी मम्मी अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और बेबी की मम्मी से बोली, टीचर, मैं बंटी की मम्मी हूँ, मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। बेबी की मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह यहाँ अपनी बेटी की रिपोर्ट लेने आई हूँ। अच्छा, आपने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा आप जरूर टीचर होंगी। ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से चली गई। बेबी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा।
इसके बाद बेबी मम्मी को लेकर सीधे अपने टीचर के पास पहुंची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगा। वो भी उनके मेकअप की बात करने लगी। बेबी की मम्मी, आप तो इस मेकअप में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। तभी बेबी ने उन्हें याद दिलाया। टीचर, आप मम्मी को मेरी रिपोर्ट्स देना तो भूल ही गए। हाँ, याद आया। आइए, मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद टीचर ने मम्मी को बेबी की रिपोर्ट दी और वो दोनों घर आ गए। स्कूल में अपनी मम्मी के मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी से रहा नहीं गया। अब मुझे कुछ भी करके मम्मी की तरह मेकअप करना ही करना है। ये कहकर बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। आइडिया, मैं मम्मी से छिपकर मेकअप करूंगी और फिर मम्मी को अपना मेकअप वाला चेहरा दिखाकर सरप्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि मम्मी रसोई में काम कर रही है। वो सीढ़ियों से ऊपर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में रखती हैं। उसने दराज खोला और उसमें से मेकअप बॉक्स निकाल लिया। आज मैं भी मम्मी की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेकअप करना शुरू किया। एक एक कर उसने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फाउंडेशन सब कुछ अपने चेहरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखे काजल पर पड़ी। ये काजल तो मम्मी का फेवरेट है। इसे मम्मी रोज अपनी आँखों में लगाती है। मैं भी इसे जरूर लगाऊंगी। लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल पलकों की जगह उसकी आँख में लग गया। इससे उसकी आँख जलने लगी। आह, मेरी आँख! काजल मेरी आँख में चला गया। वो दौड़कर बाथरूम में गई। उसने आँखों में पानी डाला। इससे काजल और बाकी मेकअप भी उसके मुंह पर फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। आँखों में जलन के कारण वो जोर जोर से रोने लगी। मेरी आँख! मम्मी, मेरी आँख बहुत जल रही है। उसका रोना सुनकर मम्मी उसके पास आई। बेबी के चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मम्मी, मैं तो बस आपकी तरह मेकअप लगा रही थी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसे तकलीफ में देखते हुए मम्मी ने पहले उसके मुंह और आँखों को ठीक से साफ किया। फिर उसे समझाते हुए बोली, बेबी, मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है। छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत से केमिकल्स होते हैं जिससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मेकअप से दूर रहने के लिए कहती थी। और वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी समझ गई कि मम्मी उसे मेकअप से दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। उसने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, मैं बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही मेकअप करूंगी। इस तरह बेबी मेकअप के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें मेकअप नहीं करना चाहिए। और बड़े होने पर भी मेकअप करने से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। न्यू फैमिली मेंबर। सैटरडे था, शाम हो चुकी थी। गट्टू चिंकी हॉल में अपने खिलौने बिखार कर खेल रहे थे। खेल कम और मस्ती ज्यादा हो रही थी। मम्मी, देखो ना, इसने मेरे डॉल की आँख निकाली। मम्मी हॉल में आई और फर्श पर बिखरे पड़े खिलौने देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी, बहुत हो चुकी मस्ती। तुम्हारा ये दुकान समेटो और किताबें निकालो। पापा के आने का समय हो गया है। मम्मी, बस 5 मिनट और। तुम दोनों मेरी सुनते कहाँ हो? ऐसा कहकर नाराज मम्मी किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। चिंकी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पापा खड़े थे। हाय पापा, आज आपने देर कर दी। लेकिन पापा का ध्यान चिंकी की तरफ नहीं था। वो तो बाहर किसी को आवाज लगा रहे थे। अरे भाई,
अब आ भी जाओ, इतना क्या शर्माना। चलो आओ, दूध पीना है कि नहीं? पापा की बात सुनकर चिंकी कंफ्यूज हो गई। पापा, आप किसे आवाज लगा रहे हो? वो डर जाएगा, सोसाइटी में नया है ना। चिंकी आवाज नीचे करते हुए बोली। पापा, कौन डर जाएगा? अरे वही। उसका नाम नहीं है? अभी तक तो नहीं है, पर हम उसे नाम भी दे देंगे। पापा, आप क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो ना, कौन आया है आपके साथ? अरे एक नया मेहमान आया है, जिसे देखकर तुम लोग नाचने लगोगे। अरे भाई आ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। तभी गट्टू चिंकी के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर खड़े पापा को देखकर बोला। पापा, आप बाहर क्यों खड़े हो और बाहर किससे बात कर रहे हो? अरे भाई लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आ जाओ, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करके अंदर चला जाऊंगा, फिर वापस तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। इस प्रकार गट्टू चिंकी कुछ कहते, उससे पहले ही कुत्ते का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दुम हिलाता हुआ पापा की तरफ भागा और पापा के पैर चाटने लगा। कुत्ते का छोटा सा प्यारा सा बच्चा देखकर तो गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए और दोनों एकदम से चीख पड़े। पप्पी! तुम्हारी मम्मी सुनेगी तो बवाल हो जाएगा। पापा, क्या ये पप्पी हमारे साथ हमारे घर में रहने वाला है? हाँ, अब ये हमारा नया फैमिली मेंबर है। लेकिन आपको ये इतना प्यारा सा पप्पी मिला कहाँ से? सोसाइटी के बाहर मिला मुझे ये, मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने भगाया फिर भी नहीं माना, फिर मेरा पीछा करता ही रहा। फिर मेरा भी इस पर दिल आ गया और मैं इसे घर ले आया। पता है, बचपन में मैं कुत्ता पालना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं मानी। लेकिन आज ये कुत्ता पालकर मैं अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये सुनकर गट्टू नाराज होकर बोला। आपकी मम्मी नहीं मानी, वैसे ही हमारी मम्मी भी तो नहीं मानेंगी। आपको पता है ना, मम्मी को तो कुत्तों के नाम से भी एलर्जी है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। चिंकी, तुम जाओ और इसके लिए दूध लेकर आओ, पर ध्यान रहे मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। चिंकी तेजी से किचन में भागी तो वहाँ पर मम्मी थी। पापा आ गए? हाँ, आ गए। तो जाओ जल्दी से उनके लिए पानी लेकर जाओ। पापा को पानी नहीं, दूध चाहिए। दूध? आज अचानक से दूध? हाँ, ठंडा दूध। पापा को थोड़ी एसिडिटी हो गई है। तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। ये सुनकर चिंकी डर गई। नहीं मम्मी, आप अपना काम करो, मैं लेकर जाती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी ने एक छोटे से बाउल में ठंडा दूध लिया। पापा बाउल में दूध पियेंगे? ग्लास में लेकर जाओ। नहीं, पापा को बाउल में ही चाहिए। चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चुपचाप ग्लास में दूध भरकर ले जाओ। नहीं, बाउल ठीक है। तुम रहने दो, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, ग्लास ही ठीक है। बेचारी चिंकी ग्लास भर ठंडा दूध हॉल में लेकर गई और पापा ग्लास से पप्पी को दूध पिलाने लगे। ग्लास में दूध पीना पप्पी को मुश्किल हो गया था। चिंकी, बाउल ले आती ना, ग्लास से नहीं पी पा रहा है ये। सॉरी पापा, मम्मी नहीं मानी। तभी अचानक पप्पी ने पापा के हाथ को झटका दिया और दूध का ग्लास फिसल कर गिर गया और टूटकर कांच के साथ साथ सारा दूध फर्श पर बिखर गया। यह देखकर सबने माथा पीट लिया। जो होना था वही हुआ। आवाज सुनकर मम्मी आई और सारा नजारा देखकर एकदम से बरस पड़ी। तभी मैं सोचूं, आपको बाउल में दूध क्यों पीना है? चिंकी मुझे हॉल में क्यों नहीं आने देना चाहती? 10 मिनट का वक्त है आपके पास। इसे लाए हो तो बाउल में दूध पिलाओ और जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ कर आओ। ये सुनकर गट्टू चिंकी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे। मम्मी प्लीज रहने दो ना, कितना प्यारा पप्पी है। मम्मी प्लीज, आप जो कहोगे हम करेंगे, पर प्लीज पप्पी को एडजस्ट कर लो। तुम्हारे रोने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आपको पता है ना, मुझे कुत्ते पसंद नहीं। पर हमें तो पसंद है, तुम चिंता मत करो, इसका हम सब कुछ कर लेंगे। खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये पप्पी कहीं नहीं जाएगा। ओह, ऐसी बात है तो डिस्कशन ही खत्म। आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भला कौन होती हूँ? ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। गट्टू चिंकी अभी भी नाराज खड़ी थे। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी का गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता। ये पप्पी भी कितना प्यारा है, देखना एक ना एक दिन ये तुम्हारी मम्मी को इम्प्रेस करके ही रहेगा। बिल्कुल सच कहा पापा,
बहुत प्यारा है ये, लेकिन हम इसे ये वो कहकर क्यों बुला रहे हैं? इसका कोई अच्छा सा नाम क्यों ना दे दे? हाँ, टॉमी कैसा रहेगा? ये बहुत कॉमन है, टाइगर रखते हैं। तभी पापा एकदम से बोले, मैजिक, इसका नाम हम मैजिक रखते हैं। ये नाम सुनकर गट्टू चिंकी इम्प्रेस हो गए। वाह पापा, मैजिक, एकदम डिफरेंट नाम है ना मैजिक? पप्पी भी, सॉरी मैजिक भी भो भो करते हुए सहमति दर्शाने लगा। गट्टू चिंकी भागने लगे और मैजिक दुम हिलाता हुआ उनके पीछे भागते हुए मस्ती करने लगा। चिंकी की नई ड्रेस। बड़ों से कुछ मांगना हो तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की बोलती ही बंद हो जाती है। एक शाम चिंकी कबर्ड खोलकर अपने कपड़े देख रही थी। कितने पुराने कपड़े हैं मेरे पास, एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। आइडिया? मम्मी से नई ड्रेस मांगने का इससे बेटर आइडिया तो हो ही नहीं सकता। इधर मम्मी रूम के सामने से गुजर रही थी। अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब हो गई? अभी तो कबर्ड खोलकर खड़ी थी। मम्मी अंदर कबर्ड के सामने आकर खड़ी हो गई और इधर उधर चिंकी को देखने लगी। तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी, चिंकी को ढूंढ रही हो? पहले तो आवाज सुनकर मम्मी एकदम डर गई थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, चिंकी का रूम है ना, चिंकी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कबर्ड, मैं चिंकी के कपड़ों का कबर्ड बोल रही हूँ। सॉरी बोल रहा हूँ। ये सुनकर तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। ओह, तो तुम कबर्ड बोल रहे हो? कबर्ड, क्या तुम बता सकते हो मेरी चिंकी कहाँ है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरा पेट बिल्कुल खाली है। कितने दिन हो गए, एक भी नई ड्रेस नहीं आई। पहले नई ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूंगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी ड्रामा करती हुई बोली, अरे उसी के लिए तो ढूंढ रही थी उसे, शॉपिंग ले जाना था। लेकिन छोड़ो, नई ड्रेस कैंसिल। जैसे ही कबर्ड ने कैंसल वाली बात सुनी, कबर्ड का मुंह एकदम से खुल गया और कबर्ड में बैठी चिंकी जोर से चिल्लाई, क्या मम्मी आप हमेशा ऐसा करती हो? गट्टू कुछ मांगता है तो फट से मान जाती हो। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी फूट गई। वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते ही चिंकी को नई ड्रेस लाने की बात भी फाइनल हो गई। सैटरडे शाम की बात है। पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में तैयार बैठी थी। अरे तुम चिंकी को शॉपिंग लेकर जाने वाली थी ना, गई नहीं? चिंकी आए तो जाऊँ ना, चिंकी तो नीचे गट्टू के साथ खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और मम्मी हाथ में पर्स लेकर सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या चिंकी, कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओह मम्मी सॉरी, खेल खेल में तो भूल ही गई थी, हमें शॉपिंग करने भी जाना है। ये सब इस गट्टू की वजह से हुआ। अब यहाँ खड़े खड़े झगड़ा मत शुरू करो। जाओ गट्टू, भागो, हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा और बाहर से एक रिक्शा सोसाइटी में लेकर आया। मम्मी और चिंकी रिक्शे में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मॉल में आकर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी। चिंकी बेचारी ड्रेस सेक्शन में जाने के लिए बेकरार थी। मम्मी चलो। और चिंकी मम्मी को लेकर किड्स कॉर्नर पहुंच ही गई, जहां काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर रहे थे। चलो, जो चाहिए वो ड्रेस चूज कर लो। लेकिन इतनी सारी नई नई ड्रेसेस और ट्रेंडी फैशंस देखकर बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लूं या फिर वो वाली, या फिर पूरी दुकान ही लूं? इस प्रकार चिंकी उलझन में फंसी थी कि तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ी और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। वाओ, सो नाइस। ये वाली ड्रेस तो मैंने किसी के पास नहीं देखी, एकदम नया वाला फैशन है, ये ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो ड्रेस एक दूसरी लड़की ने खींच लिया। अरे ये मैं लेने वाली हूँ। ओए हटो, ये ड्रेस तो मेरी है। नहीं, मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा सुनकर मैनेजर और मम्मी भी वहाँ आ पहुँची। मम्मी देखो ना, ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की और ये लड़की मान ही नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। सॉरी मैम, ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है। फिर तो ये ड्रेस मुझे ही चाहिए। चिंकी बेटा, और भी तो बहुत ड्रेस हैं, तुम वो ट्राई करो। नहीं,
मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। मिंकी, सबने पीछे देखा तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी, मुझे यही ड्रेस चाहिए। तभी चिंकी की मम्मी मिंकी की मम्मी से बोली, अरे सरला, तू पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं हमने। तू शॉपिंग करने आई है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है चिंकी। इसे जो ड्रेस पसंद आई वो ड्रेस तुम्हारी मिंकी को भी पसंद आई। बोलो अब क्या करें? अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती रहती है। कि चलो, उस कॉर्नर में लेटेस्ट डिजाइन वाली ड्रेसेस है। ये सुनते ही मिंकी ने चिंकी के हाथ में वो वाली ड्रेस थमा दी और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा? चल अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे और किसी दिन। ऐसा कहकर मिंकी की मम्मी तो निकल गई, लेकिन चिंकी ड्रेस मिलने के बाद भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? नहीं, मुझे यही ड्रेस पसंद है, लेकिन इसको लेकर अभी कितना ड्रामा हुआ यहाँ। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, लाइफ है तो होता रहता है। कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो क्या मजा। मजा तो कोई भी चीज स्ट्रगल करके हासिल करने में होता है। जाओ ड्रेस ट्राई करो। चिंकी भागती हुई ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई। नई वाली ड्रेस में चिंकी एकदम परी लग रही थी। परफेक्ट। चलो अब 2-2 प्लेट चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं। चलें? हाँ चलो। गट्टूज न्यू हेयर कट। हर किसी पे हर वक्त किसी ना किसी बात का भूत सवार रहता है। गट्टू पर भी बाल बढ़ाने का भूत सवार हो चुका था। गट्टू, बाल काफी बढ़ गए हैं, हेयर कट कर लो। बेटा, तुम्हें लंबे बाल सूट नहीं करते, हमें वही हेयर स्टाइल करनी चाहिए जो हमें सूट हो। गट्टू बेचारा नाराज हो गया। वो अपने बाल नहीं काटना चाहता था। गट्टू घर आया तो उसने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन चिंकी वो कहाँ चुप रहने वाली थी। घर आते ही उसने गट्टू की चुगली कर दी। पापा, मिश्रा सर ने गट्टू को बाल काट कर आने को कहा है कल। अरे मैं भी तो कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये माने तब ना। इसकी मम्मी भी बस इसकी ही साइड लेती है। नहीं, मिश्रा सर ने कहा है तो अब मैं गट्टू की साइड नहीं लूंगी। गट्टू, अब तुम्हें बाल काट ही लेने चाहिए। ये सुनकर गट्टू को रोना आ गया। नहीं मम्मी, आप देख रही हो ना, मैं कितने दिनों से बाल बढ़ा रहा हूँ, फिर ऐसे अचानक कैसे काट दूँ? मुझे उस फिल्म के हीरो जैसे बाल रखने हैं। आपने देखा था ना, जब वो घोड़े पर बैठकर विलेन के पीछे भाग रहा था, तब उसके बाल कैसे हवा में लहरा रहे थे। बेटा, वो फिल्म है। रील और रियल की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बढ़े हुए बाल स्कूल और सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। हमें डिसेंट हेयर स्टाइल रखनी चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी को सूट करे। मिश्रा सर भी यही कह रहे थे। और फिर पापा शाम को गट्टू को लेकर एक सैलून में आए। गट्टू का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह अपने बालों को पकड़कर एक कोने में दुखी बैठा था। उसके लंबे बाल किसी भी समय उससे कटकर अलग होने वाले थे। तभी काफी बूढ़ा दिखने वाला बार्बर गट्टू के पास आकर बोला, चलो बेटा, हेयर कट करना है ना। बार्बर को देखकर गट्टू और ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि इस बार्बर की उम्र काफी ज्यादा है, फिर वो गट्टू की फीलिंग्स को कैसे समझेगा। वह तो किसी पुरानी स्टाइल में उसके बाल काट देगा और फिर सब उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन वो बार्बर काफी कूल और स्मार्ट था। वाह, तुम्हारे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा है। तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। लंबे बालों का फायदा ये है कि मैं उन्हें अच्छा सा शेप देकर अच्छा सा हेयर स्टाइल तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुम पर सूट भी करेगा और सबको इम्प्रेस भी करेगा। ये सुनकर गट्टू अंदर से काफी खुश हो गया। फिर बार्बर ने कैंची चलाई और गट्टू के बाल नीचे गिरने लगे और देखते देखते एक बढ़िया सा हेयर कट गट्टू को मिल गया। अपना नया लुक मिरर में देखकर गट्टू बहुत खुश था। वाओ, ये हेयर कट तो उन लंबे बालों से भी अच्छा है। थैंक्स अंकल। मुझे लगा था आप मुझे कोई पुराना वाला हेयर कट दे दोगे, लेकिन आपने मुझे काफी यूनिक हेयर कट दिया है। इस हेयर कट का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है और ना ही ये मैंने पहले कभी किसी पे ट्राई किया है। तुम पहले हो जिसको ये हेयर स्टाइल मिला है।
तुम ही बताओ क्या नाम रखे इसका। ये हेयर कट देखकर मैं एकदम क्रेजी फील कर रहा हूँ। क्या हम इसका नाम क्रेजी कट रखें? वाह, क्रेजी कट। आज ही मैं इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। गट्टू का हेयर कट पापा को भी बहुत पसंद आया। पापा बार्बर से बोले, कमाल कर दिया आपने। गट्टू तो हेयर कट करना ही नहीं चाहता था और अब देखो कितना खुश है। गट्टू, हर किसी के लिए एक ऐसी हेयर स्टाइल होती है जो बस उसे ही सूट करती है, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। इसलिए किसी की कॉपी करने से अच्छा है जो हमें सूट करे हम वही करें। मम्मी ने गट्टू का हेयर कट दिखा तो वो भी खुश हो गई। वाओ, तुम काफी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और चार्मिंग दिख रहे हो। मजा तो तब आया जब गट्टू अगले दिन अपनी क्लास में एंटर हुआ। गुड्डी, हरी, बंटी और पूरी क्लास बस गट्टू की तरफ ही देख रही थी। गट्टू को एकदम स्पेशल फील हो रहा था। वाह गट्टू, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक्स यार। गट्टू, क्या नाम है इस कट का? क्रेजी कट। और गट्टू क्रेजी तो तब हुआ जब उसके क्रेजी कट की तारीफ खुद मिश्रा सर भी करने लगे। वाह गट्टू, ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट कर रही है। बाल अभी भी थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये तुम पर सूट हो रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू बहुत खुश हुआ। वो अपनी नई हेयर स्टाइल से काफी खुश था। लेकिन बेचारा बंटी गट्टू का हेयर स्टाइल और उसकी हो रही तारीफ देखकर अंदर से काफी बेचैन हो रहा था। दोपहर की छुट्टी में उसने गट्टू से पूछा, गट्टू, मुझे तुम्हारे बार्बर का एड्रेस बताओ। मुझे भी सेम तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल करना है। बिल्कुल मत करो, मेरे बार्बर ने कहा है हमें वही स्टाइल रखना चाहिए जो हम पर सूट करे। मुझे लगता है मेरा ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करेगा। जो तुम पर सूट हो तुम वही ट्राई करो। अच्छा, समझ गया। तुम चाहते हो कि बस तुम्हारी ही तारीफ हो। मैं तुम्हारे जैसा हेयर कट करूँगा तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए इतना ड्रामा कर रहे हो ना तुम? नहीं बंटी, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने बार्बर का एड्रेस दे देता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। और दूसरे दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बंटी भी गट्टू की तरह क्लास में क्रेजी कट करके एंटर हुआ। जैसे ही वो क्लास में आया, सब उसकी तरफ ही देखते रहे और फिर एकदम से हंसने लगे, क्योंकि वो हेयर स्टाइल बंटी पर बिल्कुल फुलिश लग रहा था। बंटी, ये क्या करके आ गया? ये तुम पर नहीं, बस गट्टू पर ही सूट हो रहा है। मिश्रा सर ने भी बंटी का नया लुक पसंद नहीं किया और फिर बंटी दोपहर की छुट्टी में गट्टू के पास आकर बोला, सॉरी यार गट्टू, तुम ठीक कह रहे थे। बार्बर भी मुझे समझा रहा था, लेकिन मैं नहीं माना और मेरा जोक बन गया। अब समझे, हमें वही करना चाहिए जो हमारा हो। नकल करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं भी ये बात पहले नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरे बार्बर ने मुझे समझा दी। अब तुम भी समझ जाओ और शाम को जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक करके आओ। इस पर बंटी शर्मिंदा हो गया और उसने कभी गट्टू की नकल ना करने का ठान लिया। गट्टू चिंकी और पर्स चोर। एक दिन की बात है, गट्टू चिंकी मम्मी के साथ सोसाइटी के नजदीक वाले सब्जी मार्केट आए थे। मम्मी के पास एक एक्सपेंसिव पर्स थी और मम्मी सब्जी वाले से मोल भाव करने में बिजी थी। गट्टू चिंकी भी पास में ही खड़े थे। भैया, भिंडी कैसे लगाई? केवल 40 रुपए किलो भाभी जी। 40 रुपए किलो? सही सही दाम लगाओ, हम हमेशा के कस्टमर हैं। मम्मी और सब्जी वाली की बहस चल रही थी। तभी अचानक भीड़ से एक चोर आया और मम्मी की पर्स छीनकर भागने लगा। चोर चोर चोर, पकड़ो मेरा पर्स, मेरा पर्स। यह देखकर गट्टू चिंकी भी दंग रह गए। आसपास खड़े लोग चोर के पीछे भागते, उससे पहले ही चोर भीड़ से गायब हो गया। अरे, रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? पर्स चोरी होने की वजह से मम्मी रोने लगी और गट्टू चिंकी भी परेशान हो गए। रोइए मत बहन जी, यहाँ चोरी आम बात है। रोज किसी की पर्स नहीं तो गले की चेन गायब होती है। वैसे पर्स में मोटी रकम थी क्या? बात पैसों की नहीं है, पर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था मुझे। मम्मी और ज्यादा रोने लगी
और गट्टू चिंकी को चोर पर गुस्सा आ गया। हे भगवान, फिर तो पर्स आपके लिए काफी कीमती था। छोड़िए, लेने वाला तो ले गया, अब आंसू बहाकर क्या फायदा, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाए? हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, उस चोर को सबक सिखा के ही रहेंगे। बेटा कोई फायदा नहीं, पुलिस भी चोरों के साथ मिली होती है, उनसे हफ्ता वसूली है और चोरी करने की छूट देती है। ऐसे कैसे? सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। गट्टू, बेकार बहस मत करो, वो ठीक कह रही है, इस बात को भूल जाना ही बेहतर है। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर तो चले आए, लेकिन चोरी के हादसे के बाद गट्टू काफी मायूस और गुस्से में था। जिसने मेरी मम्मी की आंखों में आंसू लाए, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं पता नहीं, पर मैं चोर को सबक सिखा कर ही रहूंगा। चिंकी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या, मम्मी पापा से छिपकर गट्टू चिंकी पुलिस स्टेशन पहुँचे और एसीपी साहब से मिले। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो चोर एक ही है? वो अनेक भी तो हो सकते हैं। सर, वो सब्जी मार्केट काफी छोटा है और वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ रोज कोई न कोई चोरी होती ही रहती है और चोर पकड़ा नहीं जाता। मतलब चोर एक ही है और काफी शातिर है, इसीलिए पकड़ा नहीं जाता। अनेक चोर होते हैं तो कोई ना कोई चोर पकड़ा जरूर जाता है। इस प्रकार काफी देर बातचीत चली और गट्टू चिंकी जब पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो चिंकी काफी डरी हुई थी। मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर तो उस चोर को लगना चाहिए, पुलिस है हमारे साथ। बस कल तुम्हें जो एक्टिंग करनी है तुम उसके बारे में सोचो। दूसरे दिन की बात है, गट्टू अपनी साइकिल लेकर कानों में ब्लूटूथ डालकर सब्जी मार्केट के बाहर खड़ा चिंकी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हाथ में एक पर्स लेकर चिंकी आई। मम्मी ने पर्स लाते हुए तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, मैंने छिपकर अलमीरा से निकाल लिया था। ठीक है, ये लो कैश। गट्टू ने चिंकी को काफी सारे नोटों का बंडल दिया और चिंकी ने वो पर्स में डाल लिया। चलो अब जाओ। चिंकी मार्केट में घूमने लगी और गट्टू चिंकी को ऑब्जर्व करने लगा। चिंकी एक सब्जी वाले के सामने जाकर खड़ी हो गई और अमीर होने की एक्टिंग करने लगी। भैया, भिंडी कैसे लगाई? 40 रुपए किलो। इतनी सस्ती? 2 किलो दे दो। चिंकी ने पर्स में हाथ डालकर पैसों का बंडल निकाला और दिखावा करने लगी, नोट गिनने लगी और उसके बाद उसने एक नोट निकालकर बाकी नोट पर्स में रख दिए। गट्टू भीड़ को और भीड़ में खड़ी चिंकी को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी आया और चिंकी का पर्स लेकर भागने लगा। गट्टू तैयार ही था, उसने फौरन चोर के पीछे साइकिल दौड़ाई और उसका पीछा करने लगा। गट्टू को पीछा करता देख चोर तेजी से भागने लगा। गट्टू ने भी साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। हेलो एसीपी सर, टारगेट काली दीवार की तरफ भाग रहा है, अच्छा मौका है, दबोच लीजिए। चोर भागता रहा और गट्टू भी उसका पीछा करता रहा और ब्लूटूथ के जरिए एसीपी सर को इन्फॉर्म भी करता रहा। जैसे ही काली दीवार नजदीक आई, सामने से पुलिस की जीप चोर के सामने आकर खड़ी हो गई और पुलिस ने चोर को दबोच लिया। गट्टू चिंकी, तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़ा गया। जल्द ही वो पुलिस वाले भी पकड़े जाएंगे जो इस चोर से हफ्ता वसूली करके इसे चोरी की छूट देते थे। ये लो तुम्हारे मम्मी के दोनों पर्स, और हाँ, हमने दी हुई सारी कैश हमने निकाल ली है। थैंक्स गट्टू चिंकी। थैंक यू वेरी मच सर। इस प्रकार गट्टू चिंकी की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से चोर पकड़ा गया। ऑनलाइन क्लासेस में गट्टू चिंकी की शैतानियां। कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके थे। स्कूल बंद होने की वजह से गट्टू और चिंकी के ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, 2 महीने बाद आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लगा। स्कूल शुरू होने तक हम ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने माइक्स म्यूट रखना, कैमरा ऑन रखना और ध्यान लगाकर पढ़ना, क्योंकि कोई सो गया तो मैं यहाँ से चौक फेंक कर जगा नहीं सकता। ऐसा कहकर मिश्रा सर हंसने लगते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। गट्टू और चिंकी ऑनलाइन क्लास में मन लगाकर पढ़ते हैं। इस प्रकार 2-3 दिन गट्टू और चिंकी का इंटरेस्ट बना रहा, लेकिन दोनों धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में बोर होने लगे और ऑनलाइन क्लास में शैतानियां करने लगे। चिंकी, मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। गट्टू चिंकी,
क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? बाकी बच्चों तक तो आवाज पहुंच रही है। क्यों बच्चों? हाँ सर, हमें आपकी आवाज आ रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हारे नेटवर्क में कुछ खराबी है शायद, चेक करो। आप क्या कह रहे हो सर? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। पीछे मम्मी खड़ी थी, वो दोनों की हरकतें देख रही थी। दूसरे दिन जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो फिर से गट्टू और चिंकी की शैतानियां शुरू हो गईं। आज भी मिश्रा सर को परेशान करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गट्टू चिंकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। ताजमहल कौन से शहर में है? सर, हमें नहीं पता। अभी तो बताया मैंने, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। चिंकी, तुम बताओ, कहाँ है ताजमहल? मिश्रा सर की आवाज सुनकर चिंकी डर जाती है और अपना माइक म्यूट कर देती है। सर तो गुस्सा हो गए, अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, सर को बोलते हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप दिख भी नहीं रहे। नेटवर्क इशू बताकर क्लास ही बंद कर देते हैं। ये अच्छा आइडिया है। चिंकी माइक ऑन करती है और कहती है, सर, ना तो हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है और ना ही आप दिखाई दे रहे हो। लगता है हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। ऐसा कहकर चिंकी ऑनलाइन क्लास डिस्कनेक्ट करती है। क्लास डिस्कनेक्ट होते ही गट्टू और चिंकी हंसने लगते हैं। ये उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हमारा नेटवर्क तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन ना तो ये बात मिश्रा सर समझ पाएंगे और ना ही हमें पनिशमेंट दे पाएंगे। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी फिर से उछलने लगते हैं कि अचानक पीछे से मम्मी और पापा दोनों आते हैं। तुम दोनों की शैतानियाँ खत्म हो गई हो तो हम ये कंप्यूटर उठाकर ले जाएं? मम्मी की बात सुनकर गट्टू और चिंकी चौंक जाते हैं। मम्मी पापा, आप ये कंप्यूटर कहाँ ले जा रहे हो? ये तो ठीक है, इसमें कोई बिगाड़ नहीं है। बिगाड़ कंप्यूटर में नहीं, तुम दोनों के दिमाग में है। इसलिए पढ़ाई छोड़कर दोनों शैतानियां करने में लगे हो। और इसीलिए अब हम ये कंप्यूटर किसी गरीब बच्चे को देने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर ना होने के कारण ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा। और एक बात, तुम दोनों की सारी शैतानियां हम मिश्रा सर को फोन करके बताने वाले हैं। आप खड़े क्या हो, उठाओ कंप्यूटर। पापा मम्मी का रवैया देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगने लगते हैं। सॉरी मम्मी पापा, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान लगाकर क्लास अटेंड करेंगे, कोई शैतानी नहीं करेंगे। पर प्लीज आप ये कंप्यूटर ना ले जाना और ना ही मिश्रा सर से हमारी कंप्लेंट करना। ऐसा कहकर दोनों रोने लगते हैं तो पापा कहते हैं, बच्चों, पहले ही कोरोना से पूरा देश परेशान है। स्कूल बंद होने की वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है और ऐसे में तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए कि उनकी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी तुम्हारा ऐसा बर्ताव है। और उधर बेचारे गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ना उन्हें कोई पढ़ा रहा है और ना ही ऑनलाइन पढ़ने की कोई सुविधा उनके पास है। इसीलिए तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत करो और ध्यान से पढ़ो। हम आप दोनों की बात समझ गए हैं, अब हम शरारतें नहीं करेंगे। फिर क्या, चिंकी फिर से कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लास कनेक्ट करती है और दोनों मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में एक कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था, पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा। हर बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज,
बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा। स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। वो गट्टू के सपने से नहीं, बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार। कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ। मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज, प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे। कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है। उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो। सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है। जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा, आपने कहा था ना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे। आप ऐसा ही कहते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना, खाना, पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा, दरवाजा खोलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल। सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का। इस पर पापा कुछ कहते इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी, उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो, अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई, अब इसका क्या करे? चिंकी बेटा, तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो? गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है? चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए। उसे समझा बुझाकर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए। मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी। उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू,
तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू, ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते? तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी। स्नोफॉल। सर्दियों की खूबसूरत शाम है। दिन छोटे होने की वजह से गट्टू और चिंकी बाहर से खेलकर जल्दी घर वापस आ जाते हैं। वाह, आज दोनों इतना टाइम पर घर आ गए। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म सूप बना लेती हूँ। तब तक तुम मूंगफली और खजूर खाते हुए टीवी चैनल देखो। खजूर और मूंगफली क्यों मम्मी? बेटा, सर्दियों के हिसाब से खाना पीना बदल जाता है। मूंगफली हमारी बॉडी को गर्माहट देता है और सर्दियों में बहुत फायदा करता है। मम्मी रसोई में सूप बनाने चली जाती है और गट्टू और चिंकी आपस में रिमोट के लिए लड़ने लगते हैं। मैं गानों वाला चैनल देखूंगी। नहीं, मैं WWE मैच देखूंगा। तभी पीछे से पापा बोलते हैं, लड़ो मत बेटा, एक काम करो, न्यूज लगा लो थोड़ी देर, अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा। गट्टू न्यूज लगा देता है। तभी खबर आ रही होती है, आज के मौसम के समाचार। पूरे देश में पारा गिर चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री से नीचे जा चुका है। आज शिमला में बर्फ गिर गई है। वाह, बर्फ गिर गई? फिर से चलो ना पापा, मुझे पिछली बार स्केटिंग करनी थी लेकिन हो ही नहीं पाई। ये नेचुरल आइस है बेटा। पहाड़ी जगहों पर जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो पानी बर्फ के रूप में जम जाता है और आसमान से भी बर्फ गिरने लगती है। अभी 2 साल पहले गए तो थे हम उत्तराखंड, औली, लेकिन सबसे ज्यादा बर्फ शिमला में पड़ती है। मुझे भी यहाँ जाना है मम्मी, वहाँ पर हम फिर से बर्फ के गोले खेलेंगे, फिर से बर्फ को गिरते हुए देखेंगे। हाँ मम्मी, पिछली बार इतनी स्नोफॉल नहीं देख पाए थे, लेकिन इस बार हम सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तभी पापा कहते हैं, ठीक है बच्चों, हम इस बार क्रिसमस की छुट्टी मनाने शिमला जाएंगे, आप लोग तैयारी कर लो। क्रिसमस डे आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी के स्कूल से छुट्टियां भी हो चुकी होती है। दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी लोग पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी चिंकी कहती है, हम दोनों बर्फ से खूब खेलेंगे गट्टू। यस, मैं तो पॉलिथीन में भरकर यहाँ ले आऊंगा। ये सुनते ही मम्मी पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिमला उतरते ही सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सफेद चादर बिछी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी गट्टू चिंकी ने टीवी पर देखी थी। इतनी सी बर्फ पापा, इसमें हम इग्लू कैसे बनाएंगे? हाँ, और मुझे स्नोमैन भी बनाना है। अरे बाबा रुक जाओ, 1-2 दिन में पूरी तरह से स्नोफॉल होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। गट्टू और चिंकी खिड़की से बाहर देख ही रहे होते हैं कि अचानक से बर्फ गिरने लगती है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। चिंकी और गट्टू एकदम से बाहर की तरफ भागे। ऐसा लग रहा था ऊपर से रुई गिर रही हो। वाव! और वो जोर जोर से स्नो की पोएम गाने लगती है। सर्दी आई, इतनी सारी बर्फ लाई, मैं इसके गोले बनाऊंगी और स्नोमैन बनाऊंगी। मैं तो चला इग्लू बनाने। इधर गट्टू इग्लू बनाने में व्यस्त होता है तो उधर चिंकी स्नोमैन बना रही होती है। पापा को भी मस्ती सूझती है और वो बर्फ का एक गोला बनाकर मम्मी के ऊपर मारते हैं। सभी हंसने लगते हैं। पापा, पिछली बार हम रेनडियर या वैसी सवारी नहीं कर पाए थे, ना ही कोई अलग से एक्टिविटी कर पाए थे। आपने कहा था मैं छोटा हूँ, लेकिन अब मैं ग्रोन अप बॉय हूँ, मुझे स्केटिंग करनी है। ठीक है बेटा, कल सुबह जल्दी हम लोग और ऊंचाई पर एक्टिविटीज करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सब जल्दी तैयार हो जाते हैं और सबसे ऊपर की पहाड़ियों पर चढ़ने लगते हैं। मम्मी, वो देखो, ऊपर इतनी हाइट पर लोग टोकरी से कैसे टंगे हैं। बेटा, वो स्काई पर सीट्स हैं जिस पर 1 या 2 लोग बैठकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। ऊपर से बर्फ का नजारा दिखाई देता है। हम भी बैठेंगे ना इस पर? हाँ, लेकिन पहले हम स्केटिंग करेंगे।
थोड़ी देर बाद गट्टू, पापा, मम्मी और चिंकी स्केटिंग शूज पहनकर चलने लगते हैं। चिंकी बार बार गिर रही होती है। गट्टू जोर जोर से हंसने लगता है। चिंकी को गुस्सा आता है तो बर्फ का गोला बनाकर गट्टू पर डाल देती है। गट्टू भी एक गोला बनाकर चिंकी के मुंह पर मारता है। थोड़ी देर बाद सब लोग 4 कुत्तों वाली एक बग्घी में भी बैठते हैं। पास ही में एक आदमी पहाड़ी भालू को पकड़कर बैठा होता है। अरे, इसके बाल कितने घने हैं। हाँ बेटा, ये पहाड़ी है ना, इसलिए जितने ज्यादा इसके बाल होंगे उतना ही ये सर्दी से बचा रहेगा। मतलब भगवान जी ने उसको प्राकृतिक जैकेट दी है। हाँ बेटा, भगवान जी ने हर जानवर को यूनिक और स्पेशल बनाया है। यहाँ कुत्ते भी अलग नस्ल के होते हैं और गाय भी थोड़ी छोटी, ताकि उसको पहाड़ी पर चढ़ने में आसानी रहे। जैसी जगह होती है वैसा ही फिर जानवर अपने आप को ढाल भी लेते हैं। आप आगे जाकर विज्ञान की किताब में डार्विन के सिद्धांत में ये पढ़ेंगे। अरे बाबा, अभी छोड़ो ये सब पढ़ाई लिखाई, स्केटिंग तो हो गया, आगे कुछ एडवेंचर और है। और ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं बर्फ की चादर मोटी होती जाती है। सब ट्रॉली में बैठ जाते हैं। दोनों खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। मम्मी वो देखो, एकदम ऊपर कैसे बर्फ जमी है पहाड़ पर, जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम हो। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, कितनी हाइट पर ट्रॉली है ये। अरे तुम नीचे मत देखो या आंख बंद कर लो। ओहो, लगता है इतनी ऊंचाई देखकर डर गई है वो। रो मत चिंकी, अभी बस नीचे उतर जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे उतर जाते हैं। गट्टू बर्फ का गोला बनाकर चिंकी को डरपोक कह के चिढ़ाते हुए उसके मुंह पर मारता है। चिंकी भी एकदम तेजी से गोला बनाकर वापस गट्टू के मुंह पर मारती है और कहती है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। दोनों तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और बर्फ और तेजी से नीचे गिरने लगती है। मम्मी भी एकदम से पापा की तरफ गोला बनाकर भागती है। थैंक यू सो मच, आप हम सबको यहाँ लेकर आए। तभी दौड़े दौड़े गट्टू और चिंकी भी आकर उनको हग करते हैं। वेलकम विंटर। नवंबर के दिन चल रहे थे। नवंबर के दिन यानी ठंड के दिन। सुबह सुबह हल्की हल्की हवा ठंड को किसी सहेली की तरह अपने साथ लेकर गट्टू चिंकी के बेडरूम में आई। ठंड की वजह से गट्टू चिंकी ने ब्लैंकेट ओढ़कर और ज्यादा सोने का मूड बना लिया। 8 बज गए और मम्मी उनको जगाने आई। अरे उठो, 8 बज गए हैं, ठंड शुरू हो गई है। यू ब्लैंकेट में सांप की तरह सिकुड़ने से अच्छा था सुबह सुबह हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलते। बहुत मजा आया हमें। ये सुनकर गट्टू चिंकी अपने ब्लैंकेट फेंककर झट से बिस्तर पर बैठ गए। क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे आज ही तो जाने लगे हैं। सुबह सुबह सुधीर अंकल का मैसेज आया और हम निकल गए। तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। कौन कौन आया था? सब थे, सुधीर अंकल, मेघा आंटी, विशाल, हरी, गुड्डी, सेक्रेटरी साहब, सब थे। बहुत मजा आया। चलते चलते सावित्री गार्डन पहुंच गए, पता ही नहीं चला। कल से हम भी आएंगे। मम्मी, ठंड शुरू होते ही मौसम कितना रंगीन और एक्साइटिंग हो जाता है ना? हाँ, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड है, इसीलिए जब ज्यादा ठंड गिरने लगेगी तब तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। और हाँ, बोल दे रही हूँ, आज से ही फ्रिज के आइटम खाना बंद। ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, मम्मी आप एक काम करो, आप फ्रिज को बड़ा सा ताला लगा लो। वेरी फनी। अब चलो उठो फटाफट, स्कूल भी जाना है। दोपहर का समय था। गट्टू चिंकी स्कूल चले गए थे। मम्मी ने कबर्ड से सबके स्वेटर निकाल कर रखे। शाम को सबने स्वेटर पहन लिए। स्वेटर पहनकर गट्टू चिंकी, मम्मी, पापा और सभी एकदम मोटे मोटे लग रहे थे। स्वेटर पहनकर हम सब भालू लग रहे हैं। तुम्हारे जोक्स बस तुम्हें ही सूट करते हैं। इतना भी बुरा नहीं था। आप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोक्स फॉरवर्ड करती हो उससे तो कई गुना अच्छा था। मैंने कौन सा जोक फॉरवर्ड किया? एक किसान ने भालू को दिया आलू। भालू बोला, मैं हूँ भालू, फिर मैं क्यों खाऊं आलू? ये सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी हंस पड़े। लेकिन मम्मी की नजर पड़ते ही पापा ने एकदम टॉपिक चेंज कर दिया
चलो खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कल तो संडे है ना। अरे हाँ, लेकिन कल हम सबको जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी तो जाना है। सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ सड़क से होते हुए सावित्री गार्डन की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले। सड़क पर बाकी सोसाइटी के लोग भी अपने अपने ग्रुप में बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह काफी अच्छा माहौल बन गया था, बहुत मजा आ रहा था। फिर सावित्री गार्डन में आकर सबने वार्म अप किया। उसके बाद सुधीर अंकल ने सबको योगा सिखाया और फिर 1 घंटे बाद सब लोग घर आ गए। नाश्ते में आज मम्मी ने बादाम की बर्फी बनाई थी। बादाम की बर्फी, वाव! ठंड में अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। मेरी दादी कहती थी ठंड में जो भी खाओ वो सीधा शरीर को लगता है और आदमी मजबूत बनता है। कल गुड़ का हलवा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। ठंड के दिनों में भूख भी बहुत लगती है। हम पानी कम पीते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं। वजन बढ़ाने का बढ़िया सीजन होता है ये विंटर सीजन। दोपहर के लंच में मम्मी ने मेथी की हरी सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी। उसके साथ सफेद सफेद मूली, गाजर और लहसुन की चटनी, सब कुछ था। मेथी की सब्जी देखकर गट्टू चिंकी ने मुंह बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। मेथी की हरी सब्जी, गाजर, मूली, क्या खाना है। बाजरा और मेथी प्रकृति में गर्म होते हैं, साथ साथ इनमें बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं। इसीलिए ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मेथी, पालक, फूल गोभी, मूली वगैरह सब खाना चाहिए। दोपहर के समय सब लोग मॉल में शॉपिंग करने आए तो मम्मी ने ध्यान से मॉइस्चराइजर को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिए। रात में सबने मॉइस्चराइजर उठाकर अपनी स्किन की अच्छी तरह से मालिश की। अब ठंड का लेवल बढ़ रहा है। ठंड में स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाती है, इसलिए उसे किसी भी माध्यम से मॉइस्चराइज करना चाहिए। उससे स्किन को हीलिंग मिलती है, स्किन फटती नहीं है। चिंकी, तुम्हारे होंठ बहुत फट रहे हैं, उन्हें भी मॉइस्चराइजर दो। फिर सब लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह गट्टू चिंकी 5 बजे ही उठ गए और अच्छी तरह से रेडी होकर सबके साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। 6 बज रहे हैं, फिर भी काफी अंधेरा है अभी। बेटा, ठंड के दिनों में रात बढ़ जाती है और दिन छोटा हो जाता है। आज 5 बजे ही सूरज डूब जाएगा, देखना। सब लोग चल रहे थे। बहुत ठंड थी, लेकिन चलने की वजह से शरीर में गर्मी बन गई थी। बहुत उत्साही वातावरण था। एक दुकान के सामने कुछ लोग अलाव यानी आग जलाकर गर्मी ले रहे थे, साथ साथ गप्पे मार रहे थे। कितना बढ़िया विजुअल है, आग के पास सब इकट्ठा होकर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। अचानक गट्टू के दिमाग में एक ख्याल आया और गट्टू बोला, क्यों ना हम भी एक रात हमारे सोसाइटी कैंपस में बहुत बड़ी आग जलाए। आग के बहाने सब लोग नीचे आएंगे, ढेर सारी बातें होंगी, गाना बजाना, नाचना, क्या प्रोग्राम बनेगा। गट्टू, क्या आइडिया दिया बेटा। हम इस प्रोग्राम का एक नाम भी रखेंगे और हर साल हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम करेंगे। कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई कहानियाँ सुनाएगा, तो कोई एक्टिंग करेगा। क्या नाम रखा जाए? वेलकम विंटर। यस, वेलकम विंटर तो फिक्स है। संडे की रात हम वेलकम विंटर करेंगे। संडे की रात में सोसाइटी कैंपस में आग जलाई गई। सभी मेंबर्स आग के पास इकट्ठे हुए और गर्मी लेने लगे। साथ ही साथ ढेर सारी बातें हुई। फिर विशाल भैया ने गिटार की तार छेड़ी और सभी गाने लगे। गाते बजाते नाचते हुए गट्टू चिंकी और सभी सोसाइटी मेंबर्स विंटर को वेलकम करने लगे। स्नोफॉल। डिनर के बाद गट्टू चिंकी मम्मी के फोन में अपनी मनाली की फोटोज देख रहे थे। याद है ना चिंकी, वहाँ कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही थी। हाँ गट्टू, हम दोनों ने कितना खेला था ना वहाँ, कितने मजे किए थे। चिंकी, ये फोटोज देखकर तो मेरा फिर से किसी हिल स्टेशन पे जाने का मन हो रहा है। चलो चलकर मम्मी पापा से बात करते हैं। फिर दोनों भागते हुए ड्राइंग रूम में जाते हैं और मम्मी पापा से कहते हैं, मम्मी पापा, हम लोग इस साल विंटर वेकेशंस के लिए कहाँ जाएंगे? पापा, फिर से मनाली चलते हैं ना, लास्ट टाइम वहाँ कितना मजा आया था। अरे नहीं बच्चों,
इस बार हम छुट्टियों पे कहीं नहीं जा पाएंगे। इस बार मुझे ऑफिस से लंबी लीव नहीं मिल सकती है। बहुत मुश्किल से 2 दिन की लीव मिलेगी। हाँ बच्चों, इस बार हम वेकेशंस पे घर में ही रहेंगे। मम्मी पापा की बात सुन के गट्टू चिंकी का चेहरा एकदम उतर जाता है। चिंकी, क्या एक बार फिर से चल के मम्मी पापा से कहें कि वो हमें घुमाने ले चले? नहीं गट्टू, कोई फायदा नहीं होगा। तुमने सुना ना, पापा को बस 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब 2 दिन में हम लोग भला कहाँ जाएंगे? फिर गट्टू चिंकी उदास होके अपना वेकेशंस का होमवर्क करने लगते हैं। तभी चिंकी की नजर टेबल पर रखी मैगजीन पे जाती है। उसमें बड़ा बड़ा लिखा था स्नो वर्ल्ड। अरे ये क्या है? हमारे शहर में स्नो वर्ल्ड नाम का एक इंडोर पार्क खुला है। तो इसमें क्या, वहाँ पे क्या है चिंकी? यहाँ पे बिल्कुल हिल स्टेशन जैसे माहौल होगा और स्नोफॉल भी होगी। और यहाँ पे सारी फन विंटर एक्टिविटीज भी होगी, जैसे कि आइस स्केटिंग और स्नो बोर्डिंग। ओह वाओ, क्या बात कर रही हो चिंकी। चलो गट्टू, चल के इसे मम्मी को दिखाते हैं। फिर दोनों भागते हुए किचन में जाते हैं और मम्मी को मैगजीन दिखाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो सच में कमाल का इंडोर पार्क खुला है और ये तो हमारी सिटी में भी है। ओह, तो मम्मी फिर आप और पापा हमें वहाँ ले चलेंगे? हाँ मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो घर से पास भी है, तो यहाँ जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जरूर चलेंगे। शाम को पापा आएंगे तब उनसे बात करेंगे, ठीक है? ये शाम को पापा के आते ही गट्टू चिंकी और मम्मी उन्हें मिलकर स्नो वर्ल्ड जाने के लिए मना लेते हैं। और अगले दिन सारी फैमिली मिलकर स्नो वर्ल्ड जाने के लिए निकल पड़ती है। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ स्नो वर्ल्ड के गेट पर खड़े थे। पापा टिकट्स लेने गए थे। वाओ, ये कितना बड़ा है। हाँ, ये बाहर से इतना बड़ा है तो अंदर से कितना बड़ा होगा। मम्मी मम्मी, मैं आइस स्केटिंग भी करूँगा। हाँ मम्मी, मैं भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, बिल्कुल। तुम दोनों खूब एंजॉय करना, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। चलो, मैं टिकट्स ले आया, अंदर चलते हैं। और ये लो सबके लिए वार्म जैकेट्स और हैंड ग्लव्स, इसे पहन के ही अंदर जाना है। सब लोग जैकेट्स पहन के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर गट्टू चिंकी के साथ साथ मम्मी पापा भी हैरान रह जाते हैं। हर एक कोना स्नो से ढका हुआ था और टेम्परेचर भी ऐसे था जैसे किसी हिल स्टेशन का होता है। लगातार हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। लोग अलग अलग स्नो एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे थे। ओह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से मनाली आ गए हैं। और ये स्नोफॉल कितनी प्यारी हो रही है ना। तुम गलत हो, हम मनाली नहीं आए हैं क्योंकि मनाली में पांडा नहीं था। पर यहाँ देखो, यहाँ पर तो एक पांडा भी है। चिंकी दूर बेंच पे बैठे एक पांडा के सॉफ्ट टॉयज की तरफ इशारा करती है, जो कि एकदम असली पांडा जैसा लग रहा था। मम्मी, मेरी उस पांडा के साथ एक फोटो लो ना। हाँ, मैं भी आऊंगा फोटो में। हाँ हाँ बच्चों, चलो स्माइल करो। चीज चीज। बच्चों चलो, अब आइस स्केटिंग करते हैं। चिंकी, तुम्हें तो आइस स्केटिंग अच्छे से आती है, पर गट्टू तुम जरा ध्यान से करना, गिरना मत। देखा गट्टू, पापा को याद है कि तुम मनाली में आइस स्केटिंग करते हुए कितनी बार गिरे थे। अरे पर मैं आज नहीं गिरूंगा चिंकी, पक्का। ठीक है गट्टू, ऑल द बेस्ट। फिर गट्टू चिंकी और पापा साथ में आइस स्केटिंग करते हैं और मम्मी उनका वीडियो बनाती है। ये कितना मजा आ रहा है। वाओ, आराम से बच्चों, आराम से। ऐसे ही गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर कई सारे गेम्स खेलते हैं। बच्चों, भूख तो नहीं लग रही है ना तुम दोनों को? आखिर इतनी मस्ती जो की है। हाँ मम्मी। आज तो मुझे भी जोरों की भूख लगी है। चलो फिर अपने इग्लू में चलते हैं एक बेहतरीन लंच के लिए। इग्लू? इग्लू तो स्नो हाउस को कहते हैं ना मम्मी? हाँ गट्टू। वाओ, हम स्नो हाउस में लंच करेंगे, कितना मजा आएगा। हाँ चिंकी, चलो जल्दी से चलते हैं अब। सब लोग एक छोटे और क्यूट से इग्लू के अंदर जाके बैठ जाते हैं। ओह, यहाँ तो कितनी ठंडी है मम्मी। नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों की खुशी देखकर हमें भी बहुत मजा आ रहा है बच्चों। चलो बताओ, क्या खाना चाहोगे? मम्मी पापा, याद है हमने पहाड़ों के एक स्पेशल नूडल्स खाए थे? अरे हाँ हाँ, गर्मा गर्म वेजिटेबल नूडल्स खाए थे। तो वही
ही मंगाते हैं ना पापा। ठीक है चिंकी, और तुम क्या खाओगे गट्टू? ओ, मैं आइसक्रीम खाऊंगा पापा। क्या? नहीं नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। इतनी ठंड में भला कोई आइसक्रीम खाता है? मैं तो मजाक कर रहा था मम्मी। मैं खाऊंगा चीज केक। ठीक है, डन। रुको मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। फिर पापा इग्लू के अंदर लगी एक बेल बजाते हैं और ऑर्डर लेने के लिए एक लेडी आ जाती है। थोड़ी देर में खाना भी आ जाता है। ये खाना तो बहुत टेस्टी है। हाँ बिल्कुल, मनाली वाले नूडल्स के जैसे। नहीं, उससे भी टेस्टी है। आराम से खाओ बच्चों, अच्छे से एंजॉय करो अपना लंच। खाना खत्म करके सब लोग वापस घर आने के लिए एग्जिट की तरफ आते हैं और वहाँ पे बहुत सारा स्नो वॉल स्टेशनरी एडिशन का सामान रखा हुआ था। पापा, मुझे स्नो वर्ल्ड की पेंसिल दिला दीजिए, मैं बंटी को गिफ्ट दूंगा। और पापा मुझे स्नो वर्ल्ड डायरी चाहिए, मैं गुड्डी को दूंगी। ठीक है बच्चों, जाओ जाके जल्दी से सेलेक्ट कर लो। फिर गट्टू चिंकी भाग के जाते हैं और अपने मनपसंद गिफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू पापा। तो अब तो तुम दोनों खुश हो ना? गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बहुत खुश मम्मी। इसी तरह उनकी स्नो वर्ल्ड की विजिट खुशी खुशी कंप्लीट हो जाती है। सर्दी जुकाम, मॉनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। गट्टू चिंकी और मम्मी बालकनी में बैठकर मौसम देख रहे थे। मम्मी देखिए ना, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है। हाँ गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का। नहीं बच्चों, मौसम बदल रहा है। ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा। देखो, हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे मम्मी प्लीज ना, बस हम 10 मिनट ही भीगेंगे प्लीज। हाँ मम्मी, हम जल्दी से आ जाएंगे, बस 10 मिनट में खेलकर। इतनी जल्दी थोड़े ना हमें सर्दी जुकाम होगा। गट्टू चिंकी, सिर्फ 1 मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए। मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। मम्मी गट्टू चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो मानते नहीं। वो अपनी जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भीगने चले जाते हैं। चिंकी, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। हाँ गट्टू, मुझे भी कुछ जुकाम जैसा फील हो रहा है। अरे बाबा, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई? ऐसे मत बोलो गट्टू, मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे चिंकी? मम्मी तो जान ही जाएंगी ना कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। क्या बात है गट्टू चिंकी, इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। सर्दी जुकाम की वजह से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने मम्मी से बात की, मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है। देखा, मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से। अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को। अब क्या करोगे बताओ? सॉरी मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने अपनी जिद के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली। हाँ गट्टू, ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। कल तो मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास भी है, उसका भी लॉस हो जाएगा। थोड़ी सी देर के मजे के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया। अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भी स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कहना मानोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी। प्रॉमिस मम्मी। लेकिन मम्मी, अब आप जल्दी से हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी, मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है। मम्मी की बात सुन के गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है मम्मी, फिर देर किस बात की,
आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए ना। और फिर से सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस 10 मिनट रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है। मम्मी गट्टू चिंकी को काढ़ा लाकर देती है। देखो बच्चों, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। गट्टू चिंकी खराब टेस्ट की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं, पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं। इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है मम्मी, लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इसे पूरा खत्म कर दिया। हाँ मम्मी, मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब देखना सुबह तक तुम दोनों एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। मम्मी की बात सुनने के बाद भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल मिस ना करना पड़ जाए। वो दोनों लेट कर बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें क्या लगता है सुबह तक हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? पता नहीं गट्टू, लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काढ़े से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हो ही जाएगी। हाँ चिंकी, चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काढ़े के मैजिक का। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह सुबह मम्मी दोनों को उठाने आती है। गट्टू चिंकी, उठो बेटा, आओ मेरे पास, देखो तो तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी, मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे। वाह मम्मी, आपका मैजिकल काढ़ा तो कमाल का था। एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई। हाँ बच्चों, मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चों के लिए। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। अब तुम आराम से अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करना, ठीक है? हाँ मम्मी। इंडियन वर्सेस इटालियन। पापा और मम्मी ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे कि तभी गट्टू और चिंकी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? गट्टू बेटा, मेरे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स इटली से आने वाले हैं और मैंने उन्हें घर पे इनवाइट किया है। वाह, तो हमारे यहाँ इटली से गेस्ट आने वाले हैं? हाँ बेटा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं उन्हें इटालियन खाना बना के खिलाऊं। तो क्या हुआ मम्मी, दिक्कत क्या है इसमें? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। हमें उन्हें अपने यहाँ का इंडियन खाना खिलाना चाहिए ताकि वो भी याद रखे कि इंडियन खाना कितना टेस्टी होता है। वही तो मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं नहीं, हमें उन्हें इटालियन खाना ही खिलाना चाहिए क्योंकि वो इटली में रहते हैं तो उन्हें वही पसंद होगा। हाँ और क्या, मैं गट्टू के साथ हूँ। इसी तरह सब आपस में बहस करने लगते हैं और मम्मी और चिंकी एक टीम में हो जाते हैं और गट्टू और पापा एक टीम में। मुझे लगता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों डिशेस बनाते हैं ताकि गेस्ट को इटालियन खाना भी मिल जाए और इंडियन भी। हाँ गट्टू, ये अच्छा आइडिया है। फिर उन्हें जो भी ज्यादा पसंद आएगा वो उसे खा लेंगे। अरे पर बच्चों, मुझे इटालियन खाना बनाना कहाँ आता है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं और चिंकी है ना, हम आपको वीडियो से देखकर रेसिपी बताते जाएंगे और आप बनाती जाना। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। मम्मी पूरी तरह से तैयार तो नहीं होती है, पर सबके कहने पर हाँ कर देती है। आज पापा के इटालियन गेस्ट आने वाले थे और सब लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। गट्टू चिंकी ने मिलकर सारे घर की सफाई कर दी और मम्मी खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। डिनर मेन्यू में स्पगेटी और इटालियन पास्ता था और इंडियन खाने में छोले भटूरे, जीरा राइस और खीर थी। मम्मी, आपने इंडियन खाना तो तैयार कर लिया है, चलिए अब इटालियन खाना बनाते हैं। गट्टू, मुझे तो इन डिशेस का नाम सुनकर ही टेंशन हो रही है। पता नहीं मैं इसे ठीक से बना भी पाऊंगी या नहीं। अरे मम्मी, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप सारा खाना इतना टेस्टी बनाती हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप ये इटालियन खाना भी कमाल का ही बनाएंगी। थैंक यू बच्चों, मुझ पे भरोसा करने के लिए। चलो अब काम शुरू करते हैं। फिर गट्टू और चिंकी वीडियो से देख देख कर मम्मी को रेसिपी बताते जाते हैं और मम्मी एक एक स्टेप फॉलो करती है। 1 घंटे के बाद
सारा इटालियन खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। हाँ मम्मी, देख के तो लग रहा है कि खाना बहुत टेस्टी होगा। पता नहीं बच्चों, आई होप कि सब अच्छा ही बना हो। चलो अभी ये सब खाना मेरे साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगवाओ। फिर सब लोग मिलकर डिनर को टेबल पर लगाते हैं और थोड़ी देर में पापा भी गेस्ट को लेकर आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी उन्हें वेलकम करते हैं। चाओ। गट्टू की बात सुनकर गेस्ट भी गट्टू को चाओ कहते हैं। अरे गट्टू, ये क्या कह रहे हो? अरे चिंकी, चाओ मतलब होता है हेलो, इटालियन वर्ड है ये। वाह गट्टू, तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने ये कब सीखा? चिंकी, मैंने सुबह ही सर्च किया था कि इटालियन में हेलो कैसे कहते हैं। मम्मी पापा भी गट्टू की स्मार्टनेस से इम्प्रेस होते हैं। फिर सब लोग साथ मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं। मम्मी सबको डिनर सर्व करती है। वाह मैम, यू हैव मेड वेरी डिलीशियस स्पैगेटी। ओह, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव सम मोर फूड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश? That is chole bhature. It's a very popular spicy Indian food. Wow! It is really very flavorful. मम्मी को अपने खाने की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और फिर सब लोग मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। Let's have some dessert now. This is kheer. It is made from milk and rice topped with dry fruits. सब लोग खीर खाते हैं और पापा के गेस्ट को खीर बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर बाद गेस्ट चले जाते हैं पर वो बार बार मम्मी के खाने की तारीफ कर रहे थे। पता है, उन गेस्ट ने कहा कि उन्होंने इससे टेस्टी इटालियन खाना भी आज तक नहीं खाया और इंडियन खाना तो उन्हें बहुत पसंद आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा मम्मी, आप बेवजह ही परेशान हो रही थी, सबको आपका खाना बहुत पसंद आया। हाँ गट्टू बेटा। तो मम्मी, अब आप हमारे लिए भी इटालियन खाना बनाया करेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंकी, जरूर। तो फिर सिर्फ इटालियन ही क्यों, चाइनीज और जापानीज क्यूजिन भी ट्राई किया जा सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी आप लोग चाहें। फिर सब लोग मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। गुड़ी पड़वा का दिन। गुड़ी पड़वा का दिन था। गट्टू चिंकी घर की सजावट कर रहे थे। पापा और गट्टू दरवाजे के चौखट पर आम के पत्तों का तोरण चढ़ा रहे थे। चिंकी रंगोली बना रही थी और मम्मी दादी के साथ मिलकर गुड़ी तैयार कर रही थी। अरे काम खत्म हो गए हो तो जल्दी से आ जाओ, हमें गुड़ी खड़ी करनी है। जल्दी से अपने अपने काम निपटाकर पापा गट्टू चिंकी और मम्मी दादी के पास आ गए। फिर गुड़ी को खड़ा किया गया। मम्मी ने गुड़ी की पूजा की और सब लोग हाथ जोड़कर गुड़ी के सामने खड़े हो गए। चलो, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। आप नववर्ष की शुभकामनाएं क्यों दे रही हो? हमारा नववर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना? हाँ, हम तो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। आप लोग आज क्यों कह रहे हो? चलो, हो गई इनके सवालों की बरसात शुरू। ये कोई और सवाल पूछे इससे पहले मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर चली गई। दादी, हमने कुछ पूछा है, प्लीज जवाब दीजिए। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी तुम लोगों का ये सवाल आने वाला है और मैं तुम्हारा पूरा समाधान करूंगी, लेकिन पहले हम लोग बैठ जाएं। फिर क्या, गट्टू चिंकी बेसब्र होकर दादी के साथ बैठ गए। दादी बोलो ना, आज आपने नववर्ष की शुभकामनाएं क्यों दी? हमारा नववर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना? ये सुनकर दादी बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, नववर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन वो अंग्रेजी नववर्ष, हमारा हिंदुस्तानी नववर्ष तो आज के दिन शुरू होता है। ये सुनकर गट्टू चिंकी और ज्यादा चौंक गए। आप क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे 1 साल में 2 साल होते हैं। ये सुनकर दादी मुस्कुराने लगी। बेटा, ध्यान से सुनो, हम 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाते हैं वो अंग्रेजों के दिन है
उनका कैलेंडर हमसे अलग है। वो हमारे देश में आए और धीरे धीरे हम उनका कैलेंडर फॉलो करने लगे। लेकिन उनके आने से पहले हमारे देश का अपना खुद का कैलेंडर था। मतलब हमारा अपना हिंदुस्तानी कैलेंडर? फिर तो हमारे साल के महीने भी अलग होंगे। हाँ, वही तो। हमारे महीने भी जनवरी फरवरी से बिल्कुल अलग हैं। वो महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये है हमारे उन 12 महीनों के नाम। अब बताओ, आज हमारा नव वर्ष है, मतलब कौन सा महीना चल रहा होगा? चैत्र महीना? बिल्कुल ठीक। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा उत्सव मनाया जाता है और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और सृष्टि को समय में बंदिस्त किया था। इसलिए आज गुड़ी पाड़वा के दिन नए साल की शुरुआत होती है। आज हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है, ये तो समझ गए, लेकिन फिर गुड़ी क्यों खड़ी की जाती है? बेटा, माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री राम ने बाली पर जीत हासिल की थी और बाली के अत्याचार से मुक्त होने की खुशी में लोगों ने आंगन में गुड़ी खड़ी की थी। गुड़ी विजय का प्रतीक है। इसे विजय पताका या फिर हम झंडा भी कह सकते हैं। फिर गुड़ी में नीम के पत्ते, आम के पत्ते, इनका क्या महत्व होता है? ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हमारे सारे त्योहारों का संबंध सिर्फ शास्त्र पुराणों से नहीं बल्कि कुदरत से भी होता है। अब वसंत ऋतु चल रहा है। वसंत ऋतु में पेड़ पौधों को नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है, वातावरण प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए आम और नीम के पत्ते गुड़ी और तोरण में लगाकर घर का वातावरण भी प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा दादी, हमारे घर का वातावरण भी एकदम प्रसन्न हो गया है। यही तो बात है बेटा, कोई भी त्योहार सिर्फ प्रथा फॉलो करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे भाग दौड़ वाली जिंदगी से कुछ पल निकालकर खुशियां मनाने के लिए होते हैं। त्योहारों में हम सब इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, मीठा मीठा खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। खाने से याद आया, मम्मी आज मीठे में क्या बना रही है? तभी मम्मी पीछे से आई और बोली, खास पूरन पोली और श्रीखंड बनाया है आज। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। ये हमें श्रीखंड और पूरन पोली बहुत पसंद है। तो चलो, खाना तैयार है, फटाफट दादी को लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर मम्मी निकल गई और गट्टू चिंकी भी दादी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ उछलते हुए निकल पड़े। स्कूल बस। सुबह का टाइम है। मम्मी हमेशा की तरह गट्टू और चिंकी का टिफिन तैयार करके आवाज लगाती है, गट्टू चिंकी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा टिफिन भी तैयार हो गया। मम्मी, ये शूलेस नहीं बांध पा रही, उल्टा बन गया। हे भगवान, अब तक तुमने शूलेस नहीं पहने, अब लेट हो जाओगी। स्कूल बस आती ही होगी रोज की तरह। मम्मी, मेरी भी टाई नहीं मिल रही। बस इसीलिए मैं कहती हूँ सब सामान अच्छे से रात को ही चेक करके रखो। अब अगर टाई नहीं मिली तो पिछली बार की तरह क्लास टीचर सजा देगी, फिर तुम रोओगे। ऊपर से ये बस भी किसी भी टाइम आती ही होगी। ये लो चिंकी, तुम्हारे लेस बन गए। मम्मी, मेरी टाई। रुको,
कल धोबी के वहाँ से जो कपड़े आए थे वो देख रही हूँ। तभी दरवाजे पर एकदम तेज आवाज आती है बस हॉकिंग की। अरे अब तक सब तैयार नहीं हुए, बस आ गई। चिंकी इधर आओ, गले में पानी की बोतल तो टांग लो वरना कल की तरह भूल जाओगी। बस ड्राइवर और तेजी से हॉक रहा होता है। तभी मम्मी अंदर से टाई निकाल लेती है और एकदम फटाफट गट्टू को पहना रही होती है। अरे बाबा बस गले में डाल दो टाई, गट्टू रास्ते में ठीक कर लेना, अभी भागो। बस ने 2 बार हॉक दे दिया है, अगर निकल गई तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा उसको छोड़ने। पापा और मम्मी दोनों गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़कर मेन गेट की तरफ भागते हैं। अरे जल्दी आइए, लेट हो रहे हैं। अभी भी 30 और बच्चों को पिक करना है अलग अलग लोकेशन से। आप बस के आने से पहले यहाँ गेट तक आ जाया कीजिए। सॉरी, आगे से हम लोग जल्दी आ जाएंगे। आज के लिए थैंक यू। मम्मी गट्टू चिंकी की तरफ देखते हुए कहती है, देखा तुम दोनों ने, इसीलिए रोज कहती रहती हूँ टाइम पर सो जाओ और उठ जाओ, लेकिन तुम दोनों मेरी सुनते तक नहीं। अरे बाबा अब शाम को डांट लेना उनको, अभी बस में बैठ जाने दो। दोनों बच्चे भागे भागे बस के गेट पर पहुंचते हैं। कंडक्टर उनको एक एक करके ऊपर चढ़ा देता है। बस के अंदर सब बच्चे गट्टू चिंकी को देखते ही जोर से हाई फाई करते हैं और गट्टू चिंकी भी हाई फाई करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सुधा थोड़ा आगे खिसको ना, मेरी सीट पर बैठ गई हो तुम। नहीं खिसकूंगी, ये मेरी सीट है। देखो कंडक्टर भैया, ये क्या हो रहा है? अरे सुधा, तुम्हारी सीट उधर है, ये नहीं, कल बताया तो था। अच्छा तुम बैठो, एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठ जाओ, हम चॉकलेट खा लेते हैं साथ में। अरे चिंकी, मेरी टाई ठीक कर दो ना तुम पहले। चिंकी गट्टू की टाई ठीक कर देती है। सुधा ये देखकर हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही हो? गट्टू इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक टाई बांधनी भी नहीं आई। तेरे को क्या, चिंकी मेरी बहन है, वो मेरे बाकी काम भी करती है। सुधा गट्टू को छेड़ने लगती है। गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती, गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती। गट्टू मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी अगला स्टैंड आ जाता है और गट्टू का बेस्ट फ्रेंड बंटी और चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी बस पर चढ़ते हैं। दोनों दौड़े दौड़े गट्टू चिंकी को हग करते हैं। गुड्डी, मैं बस चॉकलेट के टुकड़े ही करने वाली थी, अब हम 5 जने मिलकर खाएंगे। वाह, पता है मम्मी ने सबके लिए सैंडविच भेजा है। वाह, इसमें चीज भी है क्या? नहीं, उसमें फैट होता है। मम्मी ने वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। रुको, अभी सबको देती हूँ। मेरे को 2 पीस खाने हैं गुड्डी, कल भी तुमने 1 ही पीस दिया था। अरे रुको बाबा, मम्मी ने पूरा बड़ा सैंडविच अलग से भेजा है आज सबके लिए। चिंकी खुशी से उछलने लगती है। वाह, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गुड्डी, थैंक यू आंटी। फिर गुड्डी सबको सैंडविच बांटती है और चिंकी चॉकलेट पीस। सब खुशी खुशी खा रहे होते हैं। बंटी, हम सब वर्ड पजल खेले क्या? तुम क्या बोलती हो गुड्डी और चिंकी? अभी आधा घंटा बाकी है स्कूल की बिल्डिंग आने में। अरे अंताक्षरी खेलते हैं ना। नहीं नहीं, मम्मी कहती है वर्ड पजल खेलने से मेमोरी भी शार्प होती है। गट्टू, वर्ड पजल ही खेलते हैं, लेकिन आज अलग से। अलग तरह से कैसे? एक जना चुपचाप खड़ा होकर हिंट देगा, बाकी लोग उसका 1 वर्ड बताएंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, शुरुआत तुमसे ही करते हैं, ताकि बाकी लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सीख लें। तभी बस का ब्रेक थोड़ी तेजी से लगता है और बंटी के हाथ से सैंडविच गिर जाता है। वो एकदम से उदास हो जाता है। अरे ये तो गिर गया, अब तो इस पर मिट्टी भी लग गई होगी। मम्मी ने नीचे गिरी हुई चीज को उठाकर खाने से मना किया है। मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी। उसका उतरा हुआ मुंह गुड्डी, गट्टू और चिंकी देख नहीं पाते। एक काम करते हैं, हम सब अपने सैंडविच में से एक टुकड़ा बंटी के साथ शेयर करेंगे, जिससे उसको भी सैंडविच खाने को मिल जाएगा। अरे नहीं, तुम लोग खा लो। लेकिन तब तक सभी एक एक पीस बंटी को दे चुके होते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? बीट रूट तो सबको खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है, मम्मी कहती है ना चिंकी। और हाँ, इसको और गाजर को खाने से गाल भी एकदम लाल हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो होता है। मम्मी ने ये भी कहा है कि सर्दी में तो रोज ही खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। प्रॉमिस करो आज के बाद कभी नहीं फेंकोगी।
ओके बाबा, प्रॉमिस। चिंकी पिंकी प्रॉमिस। नहीं नहीं, चिंकी प्रॉमिस। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चिंकी, अब तुम वर्ड पजल तो बताओ। थोड़ी देर में स्कूल आ जाएगा, 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे हमको खेलने को। कंडक्टर भैया ये सब देख रहे होते हैं। वो मन ही मन बच्चों की एक्टिवनेस देखकर खुश हो रहे होते हैं। चिंकी अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, कर देती है जो गालों को लाल, कहते हैं सब सब्जी, लेकिन है वो फल। बताओ बताओ क्या नाम है? अरे बीटरूट। गलत। अरे कितना कठिन सवाल है ये। तभी गुड्डी एकदम से बोलती है, टमाटर, क्योंकि वो फल है। एकदम सही। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम गुड्डी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सब खुश हो जाते हैं। तभी स्कूल आ जाती है। बस कंडक्टर बच्चों से कहते हैं, बच्चे भागेंगे नहीं, मैं सबको एक एक करके उतरवा दूंगा, बस चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। और सब बच्चे बस में खड़े हो जाते हैं और कंडक्टर भैया हाथ से एक एक करके सबको नीचे उतारते हैं। बाय बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना दिन भर, और छुट्टी के टाइम यहीं पर वापस मिलना। बाय बाय भैया। गट्टू और चिंकी गए अम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे, और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या। इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलिडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले, प्लीज मम्मी प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी, पक्का हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है।
तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये संडे आ जाता है और सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नहा धोआ कर रेडी हो जाते हैं। मम्मी स्नैक्स पैक कर रही थी और पापा ने जो कार बुक की थी सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। सारे बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में पापा की बुलाई कार वहां आ जाती है और सब उसमें बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर जब मम्मी और पापा गेट पर टिकट दिखाते हैं तब गट्टू और चिंकी, अरे वाह चिंकी, देखो ना इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इन सब पर बैठने के लिए। हाँ गट्टू, हम लोग इन सभी राइड्स पर बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तभी पीछे से पापा और मम्मी भी आ जाते हैं और गट्टू चिंकी से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी रोलर कोस्टर, बम्पर कार्स और ऐसे ही कई मजेदार राइड्स पर घूमते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। कई राइड्स पर घूमने के बाद गट्टू चिंकी एक बेंच पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम दोनों थक गए होंगे ना, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खूब सारी एनर्जी लाओ ताकि तुम लोग और भी राइड्स का मजा उठा सको। हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। गट्टू चिंकी हंसते हैं और आइसक्रीम खा लेते हैं। तभी चिंकी को थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा टेंट दिखाई देता है जिस पे लिखा था मैजिक शो। चिंकी उसे देखकर गट्टू से कहती है, अरे गट्टू देखो ना, लगता है उस टेंट के अंदर कोई मैजिक शो होने वाला है। मुझे भी उसके अंदर जाना है। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। चलो पापा से कहते हैं कि हमें वहाँ ले चले। गट्टू चिंकी पापा से बोलते हैं, पापा हम दोनों को वहाँ ले चलिए ना, उस टेंट में जहाँ पर वो मैजिक शो होने वाला है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं बच्चों ये मैजिक शो देखने। फिर सब लोग जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और टेंट की तरफ चल देते हैं। पापा मैजिक शो की 4 टिकट्स लेकर आते हैं और जब गट्टू चिंकी टेंट के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ मम्मी पापा, ये टेंट अंदर से कितना बड़ा है। हाँ मम्मी, ये कितना बड़ा है। टेंट के अंदर एक स्टेज लगा था और उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चिंकी देखो ना, ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है। देखना मैजिक शो में सच में बहुत मजा आएगा। सही कह रहे हो गट्टू, यहाँ पर सच में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। तभी स्टेज पर एक अंकल आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उन्होंने मैजिकल हैट भी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी थी। अरे वाह चिंकी, देखो मुझे तो लगता है यही मैजिशियन है और यही हमें जादू दिखाएगा। देखो इनके पास मैजिक स्टिक भी है। हाँ गट्टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या आप सबको टॉफीज और चॉकलेट पसंद है बच्चों? गट्टू चिंकी के साथ वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर मैजिशियन मुस्कुरा देते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक हवा में उड़ाते हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स और टॉफीज की बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी भी बहुत सारी टॉफीज इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद मैजिशियन फिर से अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उसके दूसरे हाथ में सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं जिन्हें वो स्टेज से उतारकर चिंकी को दे देता है। ये लो बेटा, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच मैजिशियन अंकल। चिंकी उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैजिशियन अपनी टोपी उतारता है और जब वो उसके ऊपर अपनी स्टिक फिर से घुमाता है तब उसकी टोपी से एक खरगोश निकल के आता है। ये देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। मैजिक शो खत्म हो जाता है और चिंकी गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल आते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में आकर?
पापा मम्मी थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए। हाँ, हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद सारी फैमिली वापस अपने घर के लिए चल पड़ती है। चश्मिश चिंकी। आजकल के फैशन को लेकर बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बुरी आदतें भी ध्यान में नहीं आती। जैसा सबके साथ होता है वैसा खुद के साथ हो जाए तो उन्हें वो बात नॉर्मल लग जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारी चिंकी के साथ हुआ है। सुबह सुबह मम्मी पापा के साथ नाश्ता करते हुए चिंकी ने एक्साइटेड होकर कहा, मम्मी पापा हमें सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना, स्कूल प्रिंसिपल ने हमारे डिवीजन के लिए भी आर्ट गैलरी में जाने की परमिशन दे दी। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर पापा ने कहा, अच्छी बात है बच्चों, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, गुड गुड। पापा लेकिन सैटरडे से पहले मेरा चश्मा तो आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ चिंकी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताना कम करो। मोबाइल की वजह से ही तुम्हें चश्मा लगा है। ठीक है ना मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है। अच्छा लगेगा चिंकी पर नया चश्मा, लेकिन चिंकी तो चश्मिश हो जाएगी। गट्टू चिंकी ने झटपट अपना नाश्ता कंप्लीट किया। शुक्रवार के दिन पापा ने चिंकी का नया नंबर वाला चश्मा चिंकी को दिया। चिंकी तो अपने चश्मे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। मम्मी गट्टू और चिंकी के लिए रूम में पानी रखने के लिए आई, तब देखा कि चिंकी आईने के सामने खड़ी होकर काफी देर तक खुद को देख रही है। मम्मी ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूंगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूं। चिंकी की बात पर मम्मी को हैरानी हुई कि चिंकी अपने कमजोर नजर को लेकर दुखी होने के बजाय नए चश्मे की फैशन के नाम पर खुश हो रही है। चिंकी को मम्मी ने इस वक्त कुछ नहीं बोला और सोने के लिए चली गई। शनिवार के दिन जैसा तय हुआ था, गट्टू चिंकी अपने बाकी दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी पहुंचे। आर्ट गैलरी वाकई काफी बड़ी थी। गट्टू चिंकी और उनके दोस्त पहली बार इस तरह की आर्ट गैलरी देखने आए हैं। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और पुराने स्टैचूज रखे हैं। जिस तरह आर्ट गैलरी में मौजूद पुरानी चीजों ने सभी को अट्रैक्ट किया, उसी तरह चिंकी के चमकदार और फैंसी चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वाह चिंकी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, बहुत ही फैंसी है। सच में चिंकी बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी मम्मी से बोलकर चश्मा बना लूंगी और कहूंगी कि मेरी भी नजर कमजोर हो गई है। गुड्डी के इस बात पर गट्टू चिंकी बंटी भूषण हरी सभी लोग हंसने लगे। यहाँ घर पर मम्मी चिंकी को लगे चश्मे के बारे में सोच रही है और अब मम्मी ने गट्टू चिंकी के नानी को फोन किया और चिंकी को लगे चश्मे की बात बताई। नानी को भी हैरानी हुई। अरे चिंकी को इतनी जल्दी चश्मा कैसे लग गया? अभी उसकी उम्र ही क्या है। चिंकी से कहना अपनी कुछ आदतें बदले। कच्ची उम्र में चश्मा लगा है तो वो निकल भी जाएगा। थोड़ा बहुत योगा करेगी तो नजर तेज हो जाएगी उसकी। मम्मी को नानी की बात ठीक लगी और वो सोचने लगी कि चिंकी स्कूल से आते ही मम्मी के या पापा के फोन पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है और लगातार गेम खेलती रहती है। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद चिंकी ने मम्मी का फोन लिया और हर रोज की तरह आज भी मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गट्टू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नीचे चला गया, लेकिन चिंकी ने अपना हाथ का मोबाइल नहीं छोड़ा। मम्मी किचन में काम कर रही है। जानती है कि चिंकी गट्टू के साथ खेलने नहीं गई है और हॉल में बैठकर मोबाइल पर ही लगी है। तभी मम्मी ने कहा, चिंकी बेटा, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। चिंकी ने भी देखा कि मोबाइल में चार्ज नहीं है और मम्मी के पास किचन में चली गई और चार्ज पर लगाकर मोबाइल में खेलने लगी। हद होती है बेटा, यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लग गया। नानी ने भी डांटा है तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों मोबाइल में गेम खेलना चाहिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा और चश्मा तो हर किसी को लग जाता है। मुझे अच्छा लगता है चश्मा मम्मी। चिंकी के बातों से मम्मी एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रविवार को गट्टू और चिंकी के साथ मम्मी बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए आई। चिंकी अपना चश्मा पहनना बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी
और देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत की नजर कमजोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही है। तभी रास्ते से चल रहे एक भैया ने उस बूढ़ी औरत को हाथ देकर रास्ता पार करने में मदद की। गट्टू, चिंकी और मम्मी ने भी देखा और मम्मी चिंकी को समझाते हुए कहने लगी, देखा चिंकी, नजर कमजोर होने से कितनी परेशानियां होती हैं। वो बेचारी अपना रास्ता भी क्रॉस नहीं कर पाई। मम्मी की बात से चिंकी एकदम सहम गई। गट्टू को भी मम्मी की बात ठीक लगी। गट्टू, चिंकी और मम्मी बाजार से घर लौटे। तब घर पर गट्टू चिंकी की मासी आई। चश्मेश चिंकी, दीदी चिंकी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। चश्मेश चिंकी, तुझे हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते रहना पड़ जाएगा। मासी मजाक करते हुए कहने लगी। चिंकी को एहसास हो रहा था कि वो गलत सोच रही थी। उसने कहा, हाँ मासी, आगे चलकर तो मैं खुद रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। मम्मी समझ गई कि उनके बात का असर चिंकी पर जरूर हुआ है। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही मोबाइल पर गेम खेलते रहती है और नजर कमजोर हो गई है। नहीं मम्मी, अब मैं मोबाइल पर बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। मम्मी, मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है। मैं मेरी नजर तेज करना चाहती हूँ। हाँ चिंकी, कल ही हमारे योगा टीचर से नजर तेज होने के लिए एक्सरसाइज पूछ लेना। हाँ बाबा, मुझे तो कमजोर इंसानों की मदद करनी है ना कि खुद कमजोर होना है। चश्मा तो निकलना ही चाहिए। मैं योगा करूँगी और जरूर अपनी नजर तेज करूँगी। अगले दिन चिंकी ने अपने योगा टीचर से बात की और तेज नजर होने के लिए कुछ योगासन सीख लिए। चिंकी हर दिन घर के टेरिस पर जाकर योगा करती, जिससे सुबह की पहली किरण नजर पर पड़ती। धीरे धीरे चिंकी का चश्मे का नंबर भी कम हो गया। 1 महीने बाद चिंकी मम्मी पापा और गट्टू के साथ आंखों के हॉस्पिटल में गई, जहां उसने अपनी आंखें पहली बार चेक करवाए। क्या बात है चिंकी बेटा, तुम्हारा नंबर तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हाँ, क्योंकि चश्मिश चिंकी ने हर दिन नजर तेज होने के लिए योगा जो शुरू किया है। डॉक्टर ने चिंकी की तारीफ की और चिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप भी डाउनलोड करो 3D बेयर ऐप और बनाओ अपना खुद का AR वर्ल्ड। अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पाइए ढेर सारे लाइक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें